भारतीय जनता पार्टी है संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। हमने पहले भी कहा था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बोला था और बिहार के चुनाव के परिणाम आने के बाद भी बोला था। भारतीय जनता पार्टी मीडिया, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, ईडी, तमाम जो संस्थाएं हैं भारत की, उनके साथ मिलकर लोकतंत्र का बलात्कार किया है, लोकतंत्र का चीरहरण किया है। बिहार में एक महिला के पैर में लोहे की कील ठोकी गई। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद अब अगला नंबर बिहार विधानसभा चुनावों का है और इसको लेकर देश भर में चर्चाएं हैं। एक तरफ जहां एक लॉबी है, बात करती है कि बिहार में दुर्व्यवस्था हो गई है, पूरा बिहार का बेड़ा गर्क करके रख दिया नीतीश कुमार ने। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन और उनके घटक दल ये कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के राज में बेहद विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार चल रही है और आने वाले समय में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस बात को जगह जगह पर चर्चा की जा रही, जगह जगह बात की जा रही, पर इस समय हम मौजूद हैं और लोगों से बात करेंगे किस तरीके से देख रहे हैं। सर, बिहार चुनाव है और माना जा रहा है कुशासन बाबू के राज्य में बिहार एकदम बढ़िया काम कर रहा है, मस्त सरकार चल रही है, बिहार वाले बेहद खुश हो गए हैं, सरकार दोबारा रिपीट होने जा रही है, क्या विचार रखते हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप पत्रकार हैं या भाजपा आईटी सेल के लोग हैं? आपको भी दिख रहा होगा ना, आप पत्रकारिता करते हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो आपको क्या दिख रहा है बिहार में? बिहार में तो ये दिख रहा है कि जनता बार बार नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे रही है। नहीं, जनता नहीं दे रही है, लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। हमने पहले भी कहा था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बोला था और बिहार के चुनाव के परिणाम आने के बाद भी बोला था। यही चीज़ें महाराष्ट्र के चुनाव में दोहराई गई और ये तमाम देश भर में भारतीय जनता पार्टी मीडिया, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, ईडी, तमाम जो संस्थाएं हैं भारत की, उनके साथ मिलकर लोकतंत्र का बलात्कार किया है, लोकतंत्र का चीरहरण किया है। हर बूथ पर कम से कम 50 वोटर्स के नाम काटे जाते हैं और 50 से 100 वोटर्स जोड़े जाते हैं जो फर्जी होते हैं। आपको ये समझना होगा। फिर उसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से जीते हुए उम्मीदवारों को हराया जाता है। ये खेल चलता है लोकतंत्र का चीरहरण करने का, बलात्कार करने का, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। पर भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि जो लालू के राज में था ये सारी चीज़ें तो तब हुआ करती थी, अब तो सुशासन का राज हो गया। अभी लालू यादव का राज है? नहीं, अब तो कह रहे बढ़िया हो गया। तो माने बढ़िया हुआ कि बिहार की बेटी, कुशवाहा समाज की बेटी, सम्राट अशोक के वंश में जन्म ली बेटी स्नेहा कुशवाहा के साथ दरिंदगी होता है और कोई चर्चा तक नहीं होती? बताओ आप, हाथरस जैसी घटना हुई, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अंतिम संस्कार अंतिम करने के पहले अंतिम दर्शन परिवार के लोगों को कराया जाता है, वो नहीं कराने दिया गया। आपको पता है, बिहार में एक महिला के पैर में लोहे की कील ठोकी गई। हम सुनते थे कि अंग्रेजों के समय प्रताड़ना दी जाती थी भारतीयों को। आज तो कौन से अंग्रेजों की सरकार है? उनके ही दलालों की सरकार में ऐसा हुआ है। तो आप उस पर कभी चर्चा किया? आपने चर्चा की? कोमल पासवान होली नहीं खेली, इसलिए दबंगों ने उसके साथ क्या किया? हर दिन बिहार में अभी तक आप समझिए कि जो 20 सालों का शासन रहा है एनडीए का, उस एनडीए के शासनकाल में कितनी हत्याएं हुई हैं? 60,000। 1 लाख से ज़्यादा अपहरण हुआ है, 3 लाख से ज़्यादा चोरी डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तो क्राइम युक्त बिहार, क्राइम का शागिर्द जो है वो सत्ताधारी दल के लोग हैं। शराबबंदी के नाम पर बिहार के लोगों को जो वहाँ लूट खसोट की गई, 100 रुपये का पौआ 500-500 रुपये में बेचा जा रहा है सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा। तमाम आपने विधायकों को देखा होगा कि दारू के नशे में धुत होकर किस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते। दारू मिल कहाँ से रहा है, आप बताइए ना। और दूसरी बात, आपने कहा एक बिहार के मंत्री का नाम बता दीजिए जिसने बिहार के लिए काम किया हो, जिसको पैंट पहनने का सबूर नहीं था, जिसको चलने का सबूर नहीं, वो गिरिराज सिंह हनुमान चालीसा लेके घूमता है। अरे भाई,
आप बताओ ना, वो पाकिस्तान घूमता फिरता रहता है, बिहार नहीं घूमता है, बिहार में टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया, फिर आप चर्चा नहीं करते हैं। जो प्रधानमंत्री जयप्रकाश नारायण की धरती पर बोली लगा कर आए थे बिहार का, कितना दूं कितना दूं, ये कोई भाषा है? ये टिटहिया वाली भाषा, बिहार में कहता टपोरी वाली भाषा बोल के आए, आप बिहार की बोली लगा के आए, आपने दिया क्या फूटी कौड़ी? पर आप ये बताइए, आप गिरिराज सिंह की बात करें, वही गिरिराज सिंह जब बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो उनको जनता वोट देती है, वो जीत जाते हैं। कन्हैया कुमार चुनाव हार जाते हैं। अब इस बार तो कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को भी चेहरा बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री का कांग्रेस की तरफ से, अगर गठबंधन नहीं होता तो कन्हैया कुमार बने। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बिहार की जनता तय करेगी। सवाल है कि बिहार को प्रधानमंत्री ने जितना ठगा, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं पूरा पूरा, बाकी सारा काम इनका अधूरा है। प्रधानमंत्री बोल के आए थे कि हम चाय तब पिएंगे जब मोतिहारी का चीनी मिल चालू होगा, गोपालगंज का चालू होगा, सारण का चालू होगा, मधुबनी का चालू होगा। जो बिहार आज़ादी के पहले 33 चीनी मिलें हुआ करती थी, जो 40% चीनी का उत्पादन करता था, प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, आज उस बिहार में कितनी चीनी मिलें चल रही है? आपने बोला था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। प्रधानमंत्री जी बताइए, पूरे देश के किसानों से बदतर स्थिति बिहार के किसानों की है। उस बिहार में आपने एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियां खत्म कर दी। आप किसानों के जो फसलों का जो उचित मूल्य मिलना चाहिए, जो एमएसपी लागू होना चाहिए, प्रधानमंत्री तो कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, पर 50% जोड़कर एमएसपी देने की बात कह रहे थे। वो प्रधानमंत्री आज किसानों की एमएसपी पर बात नहीं करते। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी इन्होंने, लागत 6 गुनी कर दी। प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी बिहार की सबसे बड़ी जो समस्या है वो बाढ़ और सुखाड़ की है। बिहार के 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है। बिहार आने वाले समय में मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा और नेपाल जो पानी छोड़ता है तो उसके कारण बाढ़ की विभीषिका का दंश झेल रहा बिहार। उस बिहार के बारे में आप नहीं सोच रहे। मामूली सा काम है, पानी को रिस्टोर करना है, बाढ़ नहीं आएगी। नदी से नदी को कनेक्ट करवाएंगे तो उस पर बाढ़ और सुखाड़ की समस्या दूर होगी। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से दरभंगा में एम्स का उद्घाटन करके आए, बोले बुलबुल पर चढ़ के एम्स का इलाज। प्रधानमंत्री सिलेंडर देखिएगा, बिहार में जाकर बोलेंगे कि हम होली और दिवाली में सिलेंडर देंगे। पूरा देश में दे रहे हैं ना। जो प्रधानमंत्री दिव्य और अलौकिक सिलेंडर दे रहे हैं, उस सिलेंडर से मलमूत्र नहीं बन रहा, सब खून ही बन रहा है। प्रधानमंत्री जी आपने तो हद कर दी। 400 का सिलेंडर 1100-1200 का पहुंचा दिया, फ्री सिलेंडर देंगे। कहाँ देंगे? तो आप प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में देखिए, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। झूठ का पूरा महासमुद्र है। आप यूं कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी है संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। ठीक है, तो आप बता रहे तमाम इतनी बुराइयां हैं बिहार के अंदर, तो इस बार तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और अगर आप परिवर्तन देख रहे हैं नहीं होगा, बिहार के अंदर बुराई नहीं है। मतलब बिहार के राज्य जो कर रहे हैं, बिहार के नेताओं में जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं, नीतीश कुमार है, भाजपा है, होंगे बुराई है, चलिए मान लिया, तो सत्ता परिवर्तन देख रहे होंगे। और परिवर्तन होगा तो जनता किसकी तरफ देखेगी? तमाम पार्टियां अभी तो हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, क्या गठबंधन होगा, अलग लड़ेंगे? कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा जनता को। पिछले बार ही इंडिया गठबंधन को बिहार की आवाम ने वोट दिया था। आपने बिहार के चुनाव परिणाम देखे होंगे। जिस उम्मीदवारों को विजेता घोषित कर दिया गया था उसे फिर हरा दिया गया। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर था सब कुछ। अच्छा, नीतीश कुमार अच्छे हैं कि बुरे हैं ये बता दी, क्योंकि जब आपके साथ होते तब तो राजा बाबू होते हैं, और जब दूसरे तरफ चले जाते हैं तो पलटू बाबू हो जाते हैं। तो क्या है असली में वो? हम बोले हैं कि बीजेपी वाला बोल रहा था कि प्रधानमंत्री का सपना पाल रहे पलटू चाचा। हम लोग नहीं बोले हैं। हमने नीतीश कुमार को बड़का लुच्चा नहीं बोला है। वो मोदी जी ने बोला है कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। डीएनए क्या है? डीएनए मतलब समझते हैं कि इनके बाप कौन है। एक तरह से ठेठ भाषा में आप तो समझिएगा। अब वही उनका पैर छू रहे हैं, तो इसमें हम कहाँ बोल रहे हैं? हम तो सिर्फ याद दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार जी ने बड़का जुट्ठा कहा था और देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को बड़का लुच्चा कहा था। हमने कहा थोड़े ना था। वो तो आपस में गलवैयाँ खेल रहे थे, आपस में टीका टिप्पणी कर रहे थे। फिर से नीतीश बाबू अगर साथ आना चाहेंगे तो क्या इस बार गठबंधन में जगह मिलेगी नीतीश बाबू को भी? देखिए, हर आदमी की अपनी मजबूरियां होती हैं, राजनीतिक मजबूरियां हैं, जिसके चलते जैसे चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी के 5 सांसदों को भाजपा ने तोड़ दिया, उनको एक मामले में फंसा दिया था, अब क्लीन चिट मिला है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री 67 घोटालों का जिक्र कर रहे थे।
हमें लगता है कि उस घोटालों में सजा के डर से नीतीश बाबू अभी तक चुप ही हैं, वरना चुप नहीं रहना चाहिए। निश्चित तौर पर बिहार को, जब बिहार का बंटवारा हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो चला गया झारखंड में, वो चला गया उड़ीसा में, बिहार में कुछ बचा नहीं, सिर्फ पानी, बालू, खेती, यही जमीनें बची। तो बिहार में जब रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को स्पेशल पैकेज देना था, अगर ये लोग इतने ही हितैषी हैं तो बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्यों नहीं देते? आप बताइए ना, आप क्यों नहीं दे रहे? मतलब सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं इस बार आप बिहार के अंदर? निश्चित बिहार प्रधानमंत्री के 10 सालों के कुकर्मों का हिसाब मांगेगा। अच्छा, नीतीश कुमार बनाम हम किसको देख सकते हैं? आपको क्या लगता है इस बार का सीएम चेहरा क्या तेजस्वी यादव होंगे या कोई और नया चेहरा निकल कर आएगा इंडिया गठबंधन के अंदर से? देखिए, इंडिया गठबंधन में तो तय है कि तेजस्वी जी सीएम उम्मीदवार हैं और निश्चित तौर पर बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, युवा चेहरा हैं। चाचा भतीजे की लड़ाई होगी भैया, वो तो सम्राट चौधरी से पूछ लीजिए ना किसका लड़ाई होगा। वो क्या बोले कि तेजस्वी के बारे में आप कुछ मत बोलिए, चूँकि ये सरकार को ये बिल्कुल लग चुका है कि हम बिहार का चुनाव हार रहे हैं, बिहार मेरे हाथ से निकल रही है। अब 20 साल से हम झूठ बोलते रहे। एक बात बताइए, 20 साल का लड़का कमाऊ पूत हो जाता है और वही 20 साल का एनडीए हुकूमत कपूत हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना देंगे, भाई बुलबुल पर चढ़ के एयरपोर्ट पर चढ़ोगे, वहाँ कुछ है ही नहीं, घास फूस है। तो ये झूठ लगातार बोलते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के साथ धोखा किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नाम लेवा बिहार में नहीं बचेगा। तो जिस तरीके से देखा, यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि दोबारा से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। जो झूठ का पुलिंदा बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने बिहार की जनता के सामने रखा था, कहीं ना कहीं बिहार की जनता उसको नकारेगी और नई नवेली सरकार बनेगी जिसके मुख्यमंत्री चेहरा रहेंगे तेजस्वी यादव। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।